शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। सरकारी नौकर क्या करते हैं कि अपने जो सरकार की ड्यूटी है उनको वो छोड़ के पीछे अपना जो है निजी क्लिनिक बना के रखे हैं, उन्हीं पर। सालमारी में पूर्व आईजी शिवदीप लांडे का दौरा, विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में सुपर कॉप के नाम से मशहूर रहे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अब अपनी राजनीतिक पारी को खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। गुरुवार 24 अप्रैल को शिवदीप लांडे कटिहार जिला के सालमारी पहुंचे, जहां पर पूर्व आईजी लांडे ने कॉलेज मोड़ स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समर्थकों के साथ लोगों से मिलते नजर आए। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने किया। शिवदीप लांडे सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद बीते 8 अप्रैल को राजधानी पटना में अपनी पॉलिटिकल पारी शुरू करने की जानकारी दी थी। तब उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने हिंद सेना नाम से अपनी पार्टी बनाई है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया था कि भारी तादाद में उन्हें लोगों के संदेश मिल रहे हैं और लोग उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर अपनी पार्टी का सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म भी जारी किया था। उन्होंने 21 अप्रैल से लेकर अगले 8 दिनों तक यात्रा करने की बात कही थी। वहीं शिवदीप लांडे के दौरे से आम लोग भी उत्साहित दिखे। पूर्व आईजी लांडे पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपके सवाल पूछिए। सर, आप महाराष्ट्र छोड़कर बिहार में आकर राजनीतिक पार्टी खड़ा कर रहे हैं सर, इसके पीछे कारण क्या है सर? तो मैंने अभी स्पीच में बताया और हमेशा बोलता हूँ कि इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे नाम को जो शिवदीप नाम को जो मेरे माता पिता ने दिया है उसका वजूद जो दिया इस धरती ने दिया है, इस कर्मभूमि में दिया है और मैं ऐसा खामोश नहीं हो सकता हूँ। इतना इस धरती का मैं खुद के लिए जाके प्रमोशन होगा, आगे के पद होंगे, दिल्ली जाऊंगा, खुद के लिए जी ये होगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप जी रहे हो, लेकिन जिस धरती ने मुझे नाम दिया है, जो प्यार दिया है, उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले 10 साल में जो दशा और दिशा है बिहार की वो सही में चिंतनीय है। तो बस और ये दशा दिशा बदल भी बोल सकता है, तो या तो युवा बदल सकता है और इसमें युवाओं में एनर्जी है। क्योंकि जब भी मेरा ट्रांसफर एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरा हर जगह से जब ट्रांसफर होता तो युवा सड़क पे आते थे, आंदोलन करते थे। पटना में भी ट्रांसफर हुआ तो तब तो 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड में 14 से 20 युवा अनशन के लिए बैठे थे 9 दिन तक। तो उनके लिए क्या किया था? क्या उनका किसी का पासपोर्ट बनाया था? क्या कोई केस में नाम था? क्या नाम निकला था? तो युवाओं यहाँ पे है एक अच्छे इंसान या अच्छा इंसानियत के प्रति या अच्छा कोई कर रहा है उसके प्रति उनमें एक भावना तो है। तो मुझे बस वही भावना को जगाना है जो उनके अंदर एक इंसानियत की भावना है और उसी को आंदोलन के फॉर्म में लाते हुए उनको प्रतिनिधि यानी नेता के तौर पर बनाना है। मुझे खुद नेता को बनना है, मुझे युवाओं को अपने नेता की पीढ़ी बनानी है जो आने वाले 10-20 साल में बिहार की दशा और दिशा तय करेगी। सर, सामने विधानसभा चुनाव 2025 में क्या हिंद सेना के चुनाव में हिस्सा लेगी? डेफिनेटली पहले बोल चुका हूं मैं कि विधानसभा में हम हिस्सा लेंगे और 243 जो है 243 सीट्स पे हम लड़ेंगे और कैंडिडेट जो होगा वो युवा ही होगा और वो मेरी सोच वाला होगा, हिंद सेना की पार्टी वाला होगा। तो कैसे तय करेंगे कि सर किस कैरेक्टर के होंगे या हो सकता है क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, तो किस तरह का बैकग्राउंड से कैंडिडेट? सबसे पहली बात है कि उसमें समाज उसके बारे में क्या सोचता है, एक समाज में उसकी क्या प्रतिमा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो भी अभियान आगे आएगा वो तो मैं डिस्कस करूंगा कि 3 क्राइटेरिया पे मैं कैंपेन में जाऊंगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो जो 3 क्राइटेरिया उसी क्राइटेरिया पे फिर कैंडिडेट भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन मैं युवाओं को ही पूछ रहा हूँ। सर, अच्छा लाइफ था, लोगों को सेवा दे रहे थे, अचानक क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? अच्छा खासा लाइफ सब अच्छा खासा था, लेकिन खुद के लिए था। नहीं देखिए, अब ये जो प्रोफेशन है ना, पहली बात है कि पता नहीं लोग राजनीति को ये क्यों समझते कि नहीं भाई राजनीति गंदी है या राजनीति ऐसी है। भाई आप मॉर्निंग में उठते हो, जब ब्रश करते हो ना, ब्रश तो टूथपेस्ट पेस्ट पे कोई GST लगता है।
आप अंडरवियर पहनते हो, शर्ट पहनते हो, उस पर भी कुछ टैक्स लगता है। आप बाहर कुछ खरीदने जाते हो, चाय भी पीते हो, चाय भी खरीदते हो, उस पर भी टैक्स रहता है। तो जब आपकी जिंदगी का हर एक पहलू सरकार डिसाइड करती है कि कितना टैक्स आपको देना, कैसे रहना, क्या करना है, तो भाई आपकी जब जिंदगी वहां से कंट्रोल होती है, तो आप जैसे लोग अगर अच्छे में मानने जाएंगे तो क्या होगा? तो मुझे पता नहीं कि ये क्यों बोलते हैं कि भाई ये ठीक चीज नहीं होती। सारी जो पॉलिसी मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो घर से होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है काफी खर्च कर रहे हैं। अब हिंद सेना विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसके लिए मतलब फंड वो कहाँ से जुटाएगी सर? ये फंड वाला सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को लोगों की लड़ाई लड़नी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोगों ने जो ठान लिया है कि भाई ये हमारा प्रतिनिधि है, इसको चुनाव जितवाना है, तो वह पैसा मैटर नहीं करता है, लोग खुद चंदा देते हैं और चुनाव जितवाते हैं। उसमें से अब कैंडिडेट तो है, लोगों में से तो है। तो मुझे नहीं लगता कि चंदा कोई इशू है। इशू है कि लोगों के परसेप्शन में चेंज लानी। लोगों से सर मिल रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं? मैंने शुरुआत ऐसे की है, अभी जोटियाट गया था, सारे प्रखंड में घुमा, वहां पे सिकटी गया, अररिया गया, फारबिसगंज, रानीगंज में नहीं जा पाया, लेकिन जाते हुए रानीगंज में प्रोग्राम है, आते हुए तो नर्मदा में गया था। तो मेरा अररिया जिला में जब मैं घूमा वहां पे और इंटरव्यू तक गया था, तो लोग आज भी, अब कल का इंसिडेंस है, कल गुस्सा काटा गया था, 4 साल का बच्चा है, जिसको आपने कोई जर्नलिस्ट थे वहां पे अनिल, वो बुलाया उनको, एक बच्ची की मदद करे, बच्ची का उम्र था 7 साल। तो लोगों को पूछा कौन है बताओ, तो उन्होंने बोला लांडे। तो मैं तो 13 साल पहले काम किया था वहां पे, उनका तो इसका जन्म ही हुआ था उसका। तो अगर ये आज भी वो नाम है, तो इसका मतलब विश्वास जो सेवा करता है उसके लिए एक भाव है। तो मुझे वो भाव दिखाई दिया, सबको ये चेहरे पे दिखाई दिया कि विश्वास का कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि आगे चमत्कार होगा। विभाग का जो भी है, एक भी गरीब तबके के लोग आपको नहीं मिलेंगे कि सरकारी जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके वो सरकारी सुविधा ले। सरकारी डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने जो सरकार की ड्यूटी है उनको वो छोड़ के पीछे अपना जो है निजी क्लिनिक बना के रखे हैं, उन्हीं पर वो अपना फीस लेके अपना वो काम चला रहे हैं। लेकिन उनको जो सरकार रखे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई गरीब उसका जो है नहीं ले पा रहा है। बहुत सारी समस्या है सर हमारे क्षेत्र के लिए। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ सर, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले पीडब्ल्यूडी मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नजदीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।